दोस्तों, दिलीप कुमार पर काम करते हुए हम उनकी शख्सियत को हर पहलू से देख रहे हैं। बतौर खास ये कि मुंबई में रहते हुए उन्हें क्या मुश्किलात पेश आईं और हिंदू मुस्लिम सियासत उनकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती रही। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान मुंबई में होने वाले फसादात ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इन हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान कुछ नामवर फनकार ऐसे थे जिन्होंने रात दिन फसादात ज़दा इलाकों में इमदादी काम किए और ये इमदादी काम किसी भी फिरका वाराना तफरीक के बगैर किए गए। इन फनकारों में दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शबाना आजमी और संजय दत्त शामिल थे। फसादात के दौरान इमदादी काम करना इन फनकारों का जुर्म बन गया था और फिर इन तमाम फनकारों पर किसी ना किसी हवाले से इल्जामात लगते रहे। संजय दत्त की टाडा के तहत गिरफ्तारी भी इन्हीं इमदादी कामों की वजह से हुई थी। दरअसल ये लोग शरपसंदों के मकासिद की राह में खड़े हो गए थे। सुनील दत्त पर फिरका वाराना जानिबदारी का इल्जाम लगा। संजय दत्त को टाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। शबाना आजमी की फिल्मों पर महाराष्ट्र में पाबंदी लगा दी गई और दिलीप कुमार पर दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक का इल्जाम लगाया गया। आज की यात्रा में हम आपको दिलीप कुमार की वो गुफ्तगू सुनाएंगे जो उन्होंने इस इल्जाम के बाद मीडिया से की थी। दरअसल ये दिलीप कुमार का एक यादगार इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने इन इल्जामात का पर्दा चाक किया है। मुंबई धमाकों के बाद सिर्फ दिलीप कुमार पर ही दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक का इल्जाम नहीं लगा था। उस वक्त फजा ऐसी बना दी गई थी कि स्टूडियोज वीरान हो गए थे। मिथुन चक्रवर्ती, मौसीकार अन्नू मलिक और जानी लीवर पर भी ये इल्जाम लगा। कुछ अखबारात ने अनिल कपूर, बोनी कपूर और चंकी पांडे की तस्वीर भी दाऊद इब्राहिम के साथ शाया की। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के करीबी ताल्लुकात, शादी और एक बच्ची की पैदाइश की कहानियां भी अखबारात में आती रहीं। सुनील दत्त, संजय दत्त, शबाना आजमी और दिलीप कुमार के खिलाफ तो बाकायदा एक नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। उन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में अपने खिलाफ लगाए गए इन इल्जामात का जवाब देते हुए कहा था, करीब 50 साल से फिल्मों में काम करने के बाद मुझसे मेरी शनाख्त के बारे में सवाल किया जाए, मेरी देशभक्ति के बारे में सवाल उठाए जाएं, तो मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं। मैंने जवाहरलाल नेहरू के वक्त से कौमी तामीर के कामों में हाथ बटाकर अपना फर्ज अदा किया। अपने बुजुर्गों की तरह मैंने भी कौमी एकता, सेकुलरिज्म और समाज सुधार के कामों में हिस्सा लिया। गुज़श्ता मार्च में दुबई के दौरे के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप कुमार ने कहा, मुझसे कहा गया था कि मैं एक फिल्मी टीम की क़यादत करूं जो दुबई में एक चैरिटी मैच खेल रही है। उसके लिए मुझे मतून किया जा रहा है। हालांकि ये मैच पहले अक्टूबर और दिसंबर में होने वाला था, लेकिन मुंबई में फसादात के बाद दिसंबर में वहां कोई जाना नहीं चाहता था। 2.5 माह के बाद मैं वहां कुछ फिल्मी शख्सियात के साथ गया जिनमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे जो खुद एक टीम के कैप्टन थे। मुझे बताया जाए कि दुबई के दौरे का दाऊद इब्राहिम के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। हाँ, मैं 2 मरतबा दाऊद इब्राहिम से मिला हूं। 6 बरस पहले मैं
दुबई में मुनक्किद करदा दाऊद इब्राहिम के एक मुशायरे में गया था जो उन्होंने शायर खुमार बारा बंकवी के एजाज में किया था। इसके दूसरे दिन दोपहर के खाने की दावत में अपनी बीवी के साथ मैंने भी शिरकत की थी। वो एक शहरी तकरीब थी और मैं भी एक शहरी के तौर पर शरीक था। मैं नहीं समझ सकता मेरा नाम उनके साथ क्यों लिया जा रहा है। अखबारात की खबरें बेबुनियाद अफवाहें बन जाया करती हैं और अवाम में जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे हमेशा मुझसे अच्छे तरीके से मिले हैं और अवामी जलसों में उन्होंने मेरा इस्तकबाल भी किया है। इसलिए मुझे उन कोशिशों पर हैरत होती है जब मुझ में मुसलमान होने का एहसास पैदा किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूं। मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र की जमीन से है। ये मेरा वतन है। मुझे समाज के मुख्तलिफ तबकात में इज्जत व वकार हासिल है, मगर बार बार मेरी इज्जत कम करने और मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। और अब तो हर मकबूल इंसान का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जाने लगा है। अवामी शख्सियात को हर किसी से मिलना पड़ता है। ये जिंदगी की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। मुझे अपने फिल्मी कैरियर में मुअज़्ज़िज़ वुज़रा से मुलाकात करनी पड़ती है। मैं बादशाहों और रानियों की सोहबत में उठा बैठा हूं। उनसे बातें हुई हैं। मिस्टर बाल ठाकरे से भी मिला हूं। उनसे भी बारहा बातें हुई हैं। मैं दाऊद इब्राहिम से भी मिला हूं, इसलिए कि दुनिया में उसका वजूद है। दलीप कुमार ने मजीद कहा कि दिसंबर जनवरी के फसादात ज़दा इलाकों में जो मैंने इमदादी काम किए उसमें सभी फिरकों के लोग थे, सिर्फ मुसलमान लोग नहीं थे। सुनील दत्त ने भी इंसानी बुनियादों पर बहाली का काम किया था और अब गलत तौर पर उन पर फिरका वाराना जानिबदारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। आखिर में दलीप कुमार ने कहा, फिरका वाराना ताकतों के दबाव के सामने वो कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। मुझे किसी का खौफ नहीं है, इसलिए कि मेरे खिलाफ जर्रा बराबर भी कोई शहादत और सबूत मौजूद नहीं है। और चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे कागज की गोलियों से निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।